वरदान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का प्रॉफिट देने का कमिटमेंट कभी नहीं करता, लेकिन आपको आपका लाखों का लॉस होने से बचाने के लिए पूरे पूरे एफर्ट्स करता है। भाई भी जान लगा देते हैं हम आपका लॉस बचाने के लिए। जहाँ टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर नए नए ट्रेडर खुद से लॉस करते हैं, या फिर किसी एडवाइजर के चक्कर में आके लॉस करते हैं, किसी ब्रोकर के चक्कर में आके लॉस करते हैं, या किसी टेलीग्राम या किसी यूट्यूबर की आधी इंफॉर्मेशन के चक्कर में आके लॉस करते हैं, उन सारी चीजों से हम एफर्ट करते हैं कि आप लोगों को लॉस ना हो। उन सारी चीजों से, उन लॉस से बचाने के लिए हम आपको पूरे एफर्ट्स करते हैं। ठीक है। और व्हाट्सअप कम्युनिटी भी जरूर ज्वाइन करना अगर आपको भी अपनी वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, या फिर किसी एडवाइजर की वजह से लॉस हो रहा है, किसी ब्रोकर की वजह से लॉस हो रहा है, किसी टेलीग्राम वाले की वजह से लॉस हो रहा है, या फिर किसी यूट्यूबर की आधी अधूरी जानकारी की वजह से आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपका लॉस कोई नहीं रोक। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपका लॉस कोई भी नहीं रोक सकता। कौन आपका लॉस कौन रोक सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आपका लॉस कौन रोकेगा, लॉस कौन रोकेगा? सिर्फ आप। लेकिन आप लोग कभी नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ 90%, जो 90% लोग है ना भाई, जो भी 90% लोग है जो लॉस में है या फिर लॉस करते हैं, ठीक है, जो भी लॉस करते हैं, उनके लॉस के पीछे का रीजन क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। ये लोग ना तो एसएल को कुछ समझते हैं, ठीक है, ना ही स्टॉप लॉस को ये लोग कुछ समझते हैं। ओके। और ना ही ये लोग एसएल ट्रेल करने को कुछ समझते हैं। इनको लगता है कि इनकी हर ट्रेड में टारगेट आएंगे। भाई मैं आज आपको एक सच बता देता हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक भी ऐसा ट्रेड नहीं, एक भी ऐसा ट्रेडर यूट्यूबर टेलीग्राम वाला ब्रोकर एडवाइजर नहीं है जिसका स्टॉप लॉस नहीं आता हो, ठीक है। और इन 90% लोगों को लॉस होने का एक सबसे बड़ा कारण है इनका फंड मैनेजमेंट। इनका भाई कोई फंड मैनेजमेंट नहीं है। इनको अगर आप फंड मैनेजमेंट के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में बताओगे, या स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बारे में बताओगे, ये आपको चूतिया समझेंगे जैसे मुझे समझते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। ये जो 90% लोग लॉस करते हैं ना, इनको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता इनके अलावा। और ये भी खुद को कब बचा सकते हैं, जब ये लोग एसएल को समझे, एसएल की अहमियत समझे, एसएल ट्रेल करने का सिस्टम समझे, फंड मैनेजमेंट समझे, और समझे ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट, इनको ट्रेड मैनेजमेंट भी बताओगे ना तो भी आप लोग पागल लगोगे। भाई साहब 90% लोग जो लॉस करके बैठे हैं, जो लोग लॉस कर चुके, इन सब का कारण कहीं ना कहीं उठा लेना, ये लोग यूट्यूबरों को गालियां बकते फिरेंगे। भाई यूट्यूबर है गलत, 90% यूट्यूबर गलत है, मैं तो खुले में कहता हूँ, क्योंकि ये लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिर्फ व्यू पाने के लिए। ये लोग सच नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अगर यूट्यूबर चाहे ना भाई, जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो ये लोग सच बताकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग दो ही लोग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ही लोगों को प्रॉफिट होता है। वो दो लोग कौन से? या तो जिनके पास अंधा पैसा है, और जो लोग लॉस होने से नहीं डरते, पैसा खोने से नहीं डरते। ठीक है। जिनको पैसा खोने का डर नहीं है, जिसके पास अनलिमिटेड कैपिटल है, अनलिमिटेड पैसा है, वही ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, वो लोग प्रॉफिट कर सकते हैं जो डिसिप्लिन में होकर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक अच्छे फंड मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इन लोगों को, ये जो 90% लोग लॉस करते हैं ना, मैं लिखित में दे रहा हूँ भाई, आप इनको समझाने निकलो कि ऐसे नहीं। एक अच्छे फंड मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग होती है, ट्रेड करने से पहले एक अच्छा फंड मैनेजमेंट बनाओ, तो ये आपको पागल समझेंगे। अगर आप इनको बोलोगे ट्रेड करने से पहले एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट बनाओ, तो भी ये आपको पागल समझेंगे। आप इनको स्टॉप लॉस बताओगे, ठीक है, तो भी ये आपको पागल समझेंगे। आप इनको बोलेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो, तो भी ये आपको पागल समझेंगे। इनको सिर्फ कॉल पुट समझ में आता है, प्रॉफिट समझ में आता है, लेने जाते हैं भाई 100% और दे के आ जाते हैं 200%, बार 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 लॉस पे लॉस करते रहते हैं। तो ये था 90% लोग के लॉस होने का कारण। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो, आपका माइंडसेट चेंज हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी पिछले 3 दिन से भाई मैं आपको क्लियर बताऊं, जब ये वाला ग्रीन कैंडल आया ना, ये वाला ग्रीन कैंडल आया, तब हर एक यूट्यूबर, 90% यूट्यूबर सिर्फ कॉल 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 चिल्ला रहा था। ठीक है। और फिर इन 3 दिनों में लोगों ने क्या किया है, इन यूट्यूबरों की सुन सुन के ही कॉलियां भर भर के बाई की। लेकिन भाई साहब एक भी कॉल वायर प्रॉफिट में नहीं आया होगा। मैं इसका आपको प्रूफ दे देता हूँ, ये लो। ठीक है, मैं इसका है ना आपको भाई साहब मैं प्रूफ दे दूंगा कि कितने ही कॉल वायर भाई प्रॉफिट में आए होंगे। ये भी आप लोग देख लो। ठीक है। ये 12 जून एक्सपायरी, मैं कोई भी डीप इन द मनी का कॉल ले लेता हूँ। चलो ये 25,000 का मैं कॉल ले लेता हूँ। ठीक है। 25,000 नहीं, हम लेंगे 24,900, जिसको हम काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। नहीं रहने दो, फिर बोलेंगे कि एक ही प्रीमियम। तो हम 25,000 को ही करते हैं। ठीक है। अब आप देखना कि
फ्राइडे वाले दिन वो मूव आया था, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन वो मूव आया था, अब मूव जो आया था, ठीक है, फ्राइडे वाला दिन कहाँ है, ये रहा। आप ये देखना, ये 25,000 का कॉल है, ये रहा वो फ्राइडे वाले दिन का मूव। जब ये प्रीमियम अगर आप देखोगे 60 रुपए से उठ के ये कहाँ तक गया है, ये गया है भाई 240 रुपए तक, ठीक है। ये गया फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ से यहाँ लोगों ने कॉल बाय किया, ठीक है। जरूरी नहीं है सबने तो 25,000 का कॉल बाय किया होगा, लेकिन लोगों ने सी बाय किया फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। फिर उसके बाद सैटरडे संडे फ्राइडे हर एक यूट्यूबरों ने भर दिया, देखो बाइंग आ गई, एफआईडीआई आ गई, आरबीआई ने रेट कट कर दिया, जीडीपी अच्छी आ गई, ये वो भर दिया लोगों को। फिर मंडे वाले दिन लोगों ने गैप अप जब खुला तो लोगों ने और यहाँ कॉल बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, तो इस दिन इसने हाई लगाया 245 के आसपास, और फ्राइडे वाले दिन का इसका हाई कितने का था, 238 का। 7 पॉइंट ऊपर गया लेकिन टिका नहीं है, मतलब इन लोगों को इसने प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है। और मंडे वाले दिन अगर आप देखोगे कि मंडे वाले दिन ये प्रीमियम लो लगाता है भाई, कितने का, 186 रुपए का, मतलब 245 से 186, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट इस दिन तोड़ा। फिर आते हैं हम ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन। मंगलवार वाले दिन ये प्रीमियम लगाता है 230 का हाई। तो अभी भी यूट्यूबर मान नहीं रहे, साढ़े आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को देकर फिर यहाँ लोगों ने कॉल बाय किया होगा, किस प्राइस पे, इस प्राइस पे बाय किया होगा भाई, 230 220 210 इस रेंज में बाय किया होगा। और उस दिन अगर आप लो देखोगे ना भाई, तो इसने ट्यूसडे कल के दिन अगर लो लगाया है, तो इसने लो लगाया भाई 135 रुपए का। मतलब 245 वाला प्रीमियम कल की डेट में ये आ गया था भाई, कितने का, 135। मतलब यहाँ जितने भी ये फ्राइडे और मंडे वाले दिन कोलवेर फंसे थे ना, या ये ट्यूसडे वाले दिन फंसे थे, इन सभी लोगों को इसने 100 पॉइंट गिर गया, तो ऑलमोस्ट काफी लोग तो है ना स्टॉप लॉस लेके या बड़ा 100 पॉइंट का लॉस लेके आउट हो गए होंगे। फिर इस प्रीमियम को आज वापस भगाया गया, आज इसमें वापस जान डाली गई, कब, जब इसमें से मोस्ट ऑफ पीपुल निकल चुके थे, और इसको आज भगाया गया कहाँ तक, कितने का हाई है आज का का, एक बार देख लेते हैं भाई। इसका हाई है भाई 245 का, मतलब उस दिन से भी 1 रुपए ज्यादा। मतलब जो नहीं निकला होगा ना, 90% लोग क्या सोचते हैं जब ऐसे प्रीमियम भागता है, ऐसे मार्केट भागता है, तो 90% लोग ये सोचते हैं कि भाई और ऊपर जाएगा। झूठ बोलूं तो भाई बता देना, 90% लोग यही सोचते हैं। सिर्फ 10% से 20% लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं 3 दिन से अटका हुआ हूँ, मैं अब निकल जाऊं तो बेहतर है, मुझे मेरा प्राइस मिल रहा है, मैंने जितना पे किया था, जितना मेरा कॉस्ट था उतना मुझे मिल रहा है, मैं निकल जाऊं। 10 से 20% निकले होंगे, 90% तो वही यूट्यूब टेलीग्राम वाले या एडवाइजर या ब्रोकर, ठीक है, उन लोगों के कहने पे फिर से उन लोगों ने यहाँ होल्ड कर लिया होगा। उसके अलावा होल्ड किया ही किया जो लोग यहाँ 3 दिन के फंसे हुए थे, और ऊपर से यहाँ फिर आज लोगों ने सी बाय किया। क्यों बाय किया, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। एफआईडीआई वालों ने गेम करा, ठीक है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऐसा ही एक ब्रेकआउट कैंडल आया, ठीक है, निफ्टी के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या हुआ, ठीक है। ये जब कैंडल आया ना, तो हर एक टेलीग्राम वाला बाय 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 चिल्लाने लग गया, ब्रेकआउट चिल्लाने लग गया। आप इस टेलीग्राम वाले भाई को देख लो, ठीक है, इस टेलीग्राम वाले भाई को देख लो, इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है भाई, 3 साढ़े 3 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ये भाई ब्रेकआउट ब्रेक जैसे ही ब्रेकआउट आया ना, ये लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्लाने लग गए, और जब मार्केट गिरने लगा तो ये भाई पलट भी गया, ठीक है, कि मुझे लगता है अब डाउन साइड ट्रैप हो सकता है। अरे भाई तूने कॉल साइड तो ट्रैप करवा दिया। फिर यहाँ जब ये गिर चुका था ना निफ्टी भाई, जब इंडेक्स गिर चुके थे, तब इसने ये मैसेज डाला कि ब्रेकडाउन ट्रैप हो सकता है। कहाँ हुआ ब्रेकडाउन ट्रैप, होगा ही भाई। फिर इनके कहने पे ये लोग पोल में फंस गए अच्छा खासा, टेलीग्राम वाले यूट्यूबर एडवाइजर, इन सबके कहने पे इस ब्रेकआउट पे लोगों ने कॉल खरीदा, और बड़े टारगेट की उम्मीद में जो ये पहले फंसे थे वो भी इन लोगों को सुन के होल्ड कर लिए। 10 से 20% जिनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो बेस्ट है, ठीक है, वो लोग निकल गए होंगे यहाँ भाई, अपने पोस्ट पे निकल गए होंगे। लेकिन 80% लोग जो यहाँ 3 दिन से फंसे थे, उन लोगों ने और बड़े टारगेट के लिए होल्ड किया। किन लोगों के चक्कर में, या तो खुद के चक्कर में, या ऐसे ऐसे टेलीग्राम वालों के चक्कर में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करवाते हैं, वो भी मार्केट के ऐसे सिनेरियो में, जबकि नहीं करनी चाहिए बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ठीक है। और फिर आप देखोगे 245 के बाद ये 150, मतलब फिर से आज 100 पॉइंट आज ही के दिन बढ़ाया गया, और आज ही के दिन तोड़ा गया। तो ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये एफआईडीआई का गेम है जो आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है, आप लोग नहीं समझते हो। तो कल के लिए भी मैं आपको दो प्रीमियम बताता हूँ, और अगर आपको भी ऐसे ही टेलीग्राम वालों की एडवाइजरों की वजह से या ब्रोकरों की वजह से या खुद की गलतियों की वजह से लॉस हो रहा है, तो भाई आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप अपना लॉस करना बंद कर सको। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन अभी कर लो, ताकि आप लॉस से बचे रहो। तो ये थी अब तक की भाई हकीकत मार्केट की, एफआईडीआई वालों का माइंडसेट। अब कल है
निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी एक रेंज में रहने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि आज अच्छा खासा मार्केट वोलेटाइल करवाया गया, निफ्टी को आज ऊपर भी भगाया गया, नीचे भी अच्छा भगाया गया। ये मानो कि कल साइडवेज, जैसे हर एक्सपायरी रहती है, ऑलमोस्ट कल भी एक्सपायरी साइडवेज होने के चांस है। फिर भी अगर आपको लगता है, ठीक है, कि कल मैं ट्रेड करूंगा, आपको ट्रेड करना है, तो भाई मैं तो करता नहीं, लेकिन आप इसी प्रीमियम को देख सकते हो। ठीक है, ये 25,000 का कॉल है, इसी प्रीमियम को देख सकते हो, वो भी लेकिन कहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ ये जो लो है इसका, ठीक है, अगर इस लो पे यहाँ अगर ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, इसका लो कटने दो, ये 68 वाला, ठीक है, एक नया लो बनने दो, और इस नए लो के बनने पे अगर आपको कोई यहाँ से अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ आप देखोगे इस प्रीमियम में बुली सिंगल पिंग मिला है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई यहाँ कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, कहाँ तक के लिए, 125-30 तक के लिए आप एक बार इसको ट्रेड कर सकते हो। फिर अगर उससे ज्यादा अगर जाना हुआ तो एटलीस्ट यहाँ तक ये वापस चला जाए, क्या पता मार्केट वोलेटाइल हुआ तो, ठीक है, ये चीज है। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज बताऊंगा, अगर आप अभी भी कॉल बायर करने में इंटरेस्टेड हो, या कल कॉल बायर करना चाहते हो, तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा भाई, जैसे यहाँ लोग ऊपर, कभी भी ऊपर के हाई प्राइस पे कॉल बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको कॉल बाय भी करना है तो डिप पे करना चाहिए। डिप पे कैसे, आप लोग यहाँ कॉल बाय करते तो आपको देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांस थे, ठीक है, आप यहाँ नीचे कॉल बाय करते इस प्राइस पे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होने के चांस थे। वैसे ही नीचे की प्राइस पे अगर आप कॉल बाय करोगे, लो प्राइस पे कॉल बाय करोगे, तो आपको प्रॉफिट होने के चांस पे और मार्केट पे डिपेंड है, निफ्टी पे डिपेंड है, क्योंकि निफ्टी का 25,000 का कॉल है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग हाई प्राइस पे, जैसे आज यहाँ सब लोग फंसे, कुछ लोग अपनी गलतियों से फंसे, कुछ एडवाइजर के कहने पे फंस गए होंगे, कुछ ब्रोकर के कहने पे फंस गए होंगे, कुछ ऐसे टेलीग्राम वालों के कहने पे फंस गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऊपर के हाई प्राइस पे जब भी आप पे करोगे ना, हाई रेट पे माल खरीदोगे, तो एफआईडीआई वाला तो चाहता ही यही है कि आप लोग हाई प्राइस पे खरीदो और फिर लो प्राइस पे बेच दो, जैसे कि यहाँ हुआ, यहाँ मंडे वाले दिन हुआ, आप यहाँ बाय करोगे, ट्यूसडे वाले दिन हुआ, यहाँ भी लोगों ने हाई रेट पे किया इस प्रीमियम का, 25,000 के कॉल का, 247 रुपए, और उनको निकाला कहाँ गया, यहाँ पे 135 रुपए पे, ऑलमोस्ट 100 रुपए आपसे एफआईडीआई वाले ने ले लिए भाई, ठीक है। तो ये एफआईडीआई की रणनीति समझो, अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो भाई कोशिश करो कि लोअर प्राइस पे बाय करो। हाई रेट पे बाय करोगे तो समझ लेना कि एफआईडीआई वाले आपसे पैसे छीन लेगा, ठीक है, आपको लॉस में बिठा देगा। आप सोच रहे हो कि आप है ना 10-20-50 लाख लेके या 1-2-5-10 करोड़ लेकर एफआईडीआई वालों से जीत जाओगे, तो भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत फोकस लगता है, और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, जो कि ये टेक्निकल फंडामेंटल ओवाई डेटा, पीसीआर डेटा, ऑप्शन चेन, ये सब नहीं देता है, ठीक है। तो ये अगर आपको हीरो जीरो अगर इस कॉल को बनाना भी है, कॉल साइड अगर आपको बनाना भी है, कोशिश करना कि ये जो प्रीमियम के लोज हैं, लास्ट लो है, ठीक है, इनको कट जाने दो, ठीक है, अच्छे से, और फिर नीचे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप हीरो जीरो कॉल बना सकते हो। अगर आपको पुट में हीरो जीरो बनाना है, तो मैं आपको एक पुट भी दिखा देता हूँ, जैसे ये 2500 वाला ही हम पुट ले लेते हैं, जिसको हम काफी दिनों से ट्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आज अच्छी खासी एंट्री बनती, जो लोग इस पे फोकस किए, ठीक है, जैसा कि मैं डेली इसको आपके लिए ट्रैक करके देता हूँ कि भाई आप लोग इसको कैसे समझ सकते हैं इस ऑप्शन प्रीमियम को। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नीचे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो ठीक है, आप लोग देखो यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ 42 रुपए के प्राइस पे, क्योंकि आप देखोगे कि इस ग्रीन कैंडल ने, इस प्रीमियम 25,100 का ये पुट है, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ एक अच्छा खासा इन पिछले 3-4 कैंडल का एग्जॉस्ट कर दिया, इन 3-4 कैंडलों को खा गया ये, ठीक है, मतलब यहाँ इस प्रीमियम में जान आ रही है भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ बाय करते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस कितने का बनता है, आपका स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे रख लेते हैं, ठीक है, 33 रुपए का है, चलो थोड़ा और नीचे कर लो, आप 30 पे कर लो, ठीक है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, आपकी एंट्री बनती 43-44 रुपए पे, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इस प्रीमियम ने हाई कितने का मारा आप देख सकते हो, 105 रुपए का हाई मारा है भाई, ठीक है, हाई 72 रुपए का मारा है, सॉरी, 72 रुपए का, मतलब आपका स्टॉप लॉस था 14 पॉइंट का, और आपको प्रॉफिट होता है कितना, सीधा 30 पॉइंट का, मतलब 1 इक्वल टू डबल रिस्क रिवार्ड, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रीमियम को अगर हीरो जीरो बनाना चाहते हो, कल के दिन अगर आप पुट में ट्रेड करना चाहते हो, तो चाहते हो कि पुट में हीरो जीरो बने, तो भाई इस प्रीमियम को आपको देखना है, या तो इस रेंज में देखना, ठीक है, इस रेंज में देखना, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्म, ऊपर मत पकड़ो, ऊपर अगर आप पकड़ोगे ना, अगर मान लो इस रेंज में पकड़ते हो, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांस है। अगर आप ऊपर के प्राइस पे इस प्रीमियम को पकड़ते हो ना, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो हाई रेट ना पे करें, सब्र रखें भाई, जितना ज्यादा सब्र रखोगे, एफआईडीआई वालों की तरह सब्र रखो,
और सस्ते में माल खरीदने की कोशिश करो। अगर ये प्रीमियम नीचे आ जाता है, 30 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है, 30 रुपए के नीचे, 10 से 30 रुपए के बीच में अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, ये कैसा, ऐसा अगर कंफर्मेशन देता है ये आज का लो कट करने के बाद, ठीक है, 30 के नीचे आने के बाद, तो फिर आप इसको वापस 30 से लेकर 60 तक के लिए आराम से ये आपको हीरो जीरो जैकपॉट बना सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, एक्सपायरी ट्रेड ना करो, क्योंकि ये काफी रिस्की होता है भाई, और करो भी तो एक लिमिटेड कैपिटल के साथ करो, ताकि आप लोगों को लॉस भी हो तो कम हो, मतलब इतना लगाओ ना 1000 2000 कि जीरो भी हो जाए तो दिखे ना, कैपिटल का 1 2%, 5%, 10%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी भाई अगर आप देख सकते हो, निफ्टी इसके जब ये कैंडल आया ना, ये वाला कैंडल आया, ठीक है, इसका आप टाइमिंग देख लो कि क्या टाइमिंग है भाई, इसका टाइमिंग, एक सेकेंड, इसका टाइमिंग 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 नहीं दिख रहा। अरे मेरे क्या हो गया इसमें, छोड़ो इसको। ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल आया ना भाई, तब ये टेलीग्राम वाले यूट्यूबर एडवाइजर सबके सब भाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्लाने लगे। देखो मैं व्हाट्सअप कम्युनिटी में ऐसे हेल्प करता हूँ, कैसे हेल्प करता हूँ ये दिखाता हूँ मैं आपको। जब ये कैंडल आया ना, तो ये देखो ये भाई साहब क्या बोलने लगे थे जब निफ्टी में ब्रेकआउट आया, ठीक है, निफ्टी डाटा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी डाटा पॉजिटिव, दोनों डाटा का इंडेक्स, दोनों इंडेक्स का डाटा पॉजिटिव है, जो कि सुबह नेगेटिव था, हालांकि अभी पॉजिटिव हुआ है और ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। और भाई साहब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप देखो, ये बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट के लेवल देने लग गए थे जब ब्रेकआउट आया, अच्छा ग्रीन कैंडल आया। और ये एक भाई साहब अलग ही, देखो जो जो टेक्निकल पे बिलीव करता है, फंडामेंटल ओआई, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर डेटा, इन सब पे बिलीव करता है ना, तो भाई ये देखो, ये है टेलीग्राम वाले आपके जो 10 लाइनें खींच के बता रहे हैं कि ये सपोर्ट के लेवल है भाई। ऐसे अगर आप खींचो ना तो हर 50 100 पॉइंट पे लाइनें खिंच जाएगी। तो लाइनें खींचने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, और इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी है, देखो 72 के सब्सक्राइबर्स हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो इन लोगों पे ट्रस्ट मत करो, साइकोलॉजी पे ट्रस्ट करो, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो भाई, साइकोलॉजी पे ट्रस्ट करो। जो फैक्ट है, जो सच है, उस पे ट्रस्ट करो, किसी की मोह माया या लालची बातों में मत आओ। और मैं तो कह रहा हूँ, जब तक आपके अंदर का लालच खत्म नहीं होगा, जब तक आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तरीके से नहीं होगे, ऐसे ही टेलीग्राम वाले आपका फायदा उठा के आपको लॉस करवाएंगे, अपनी जेब भरेंगे। ऐसे ही यूट्यूबर आपको गलत गलत इंफॉर्मेशन देके अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। ऐसे एडवाइजर आपके लालच का फायदा उठा के और आपको लॉस देते रहेंगे, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज बनाता रहेगा। तो समझदार बनो, चूतिए मत बनो भाई लालच के चक्कर में, मैं तो एक ही बात बोलूंगा। ठीक है, देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद कितना ही गया, ये सिर्फ इसीलिए गया जबकि मैंने कल क्लियर बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है ना भाई, इस लेवल के अगर ऊपर निकलता है, तो इतना याद रखना कि वो सिर्फ ट्रैप कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें सेलर की प्रेजेंस दिखती है, आप देख सकते हो कि इस सेलर के अंदर आने के बाद कितना स्लो हो गया था निफ्टी, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे 2 3 कैंडलों में ही इन सारे कॉल वायर्स को साफ कर दिया, ठीक है, इन सारे कॉल वायर्स को क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब निफ्टी के पास ना भाई एक रेंज है, मैं आपको क्लियर बता दूं, एक रेंज तो ये है निफ्टी के पास, ठीक है, और दूसरी रेंज कौन सी है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको कल एक्सपायरी ट्रेड करना भी है या निफ्टी को ट्रेड करना है, तो मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, मान लो फ्लैट इस गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले और इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने दो, तसल्ली से बैठे रहो। मैं आपको क्लियर एक चीज बता रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, कितने काम की, ये तो आपको पता लग गया भाई, जहाँ आपको सब लॉस देने के लिए बैठे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं, हम आपको उन गलत इन्फॉर्मेशन से होने वाले लॉस से बचाने के लिए बैठे हैं। तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ठीक है। तो निफ्टी के पास ये रेंज है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, लेवल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पुट मत खरीदना, सीधी सी बात है, ओके। और अगर आप मान लो कि यहाँ अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है और आपने अगर पुट लिया भी है, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ आपने पुट ले लिया, ब्रेक डाउन होते ही या गैप डाउन खुलते ही, ठीक है, या फिर यहाँ पुट ले लिया, तो कोशिश करो यहाँ निकल जाओ फिर, ठीक है। और यहाँ फिर आपको यहाँ देखना है, अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन है और नीचे जाना है, तो नॉन स्टॉप जाया जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर नीचे ट्रेंड होना है ना, तो भाई कोई ना कोई एंट्री आपको मिल ही जाएगी, अगर नीचे ही ट्रेंड होना है तो जल्दीबाजी किस बात की। या फिर पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिले तो फिर समझ जाना कि एफआईडीआई वाले और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सीधा सीधा ब्रेकडाउन पे पुट खरीदना आपको काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रेकडाउन पे यहाँ आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है,
तो फिर यहाँ यहाँ से एक हीरो जीरो जैकपॉट का सी ट्रेड बनेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, या फिर आज के हाई भी कट सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा आपको वो सी में प्रॉफिट दे सकता है। तो ये था रेंज में नीचे से कैसे आपको ट्रेड करना है। अब आपको ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है आज के हाई का और कल के हाई का, या फिर है ना गैप अप खुल जाता है, अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर ही, तो भाई इन दोनों ही सिनेरियो में जल्दीबाजी के चक्कर में आके यहाँ आप लोग कॉल बाय मत करना। ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। अगर जेनवनली एफआईडीआई वाले निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ऊपर ट्रेंड करवाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देंगे, सब्र से वेट करना, ठीक है। या फिर डिप का वेट करना, डिप आने के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो फिर समझ जाना एफआईडीआई वाले निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। उसके अपोजिट अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे, या फिर है ना आपको कोई बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिखाई दे, तो जीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड पुट का बनेगा यहाँ से इस ब्रेकडाउन तक के लिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी में कल की स्ट्रेटेजी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये है ना कौन जी यूट्यूब टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर, या फिर ये जो अपनी है ना ये मानसिकता है ना गंदी वाली, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, या फिर बिना फंड मैनेजमेंट के ट्रेड करना, या फिर बिना ट्रेड मैनेजमेंट के ट्रेड करना, ये आपको बर्बाद कर देगी। और इन्हीं ये आपको लगता है ये आपकी ताकत है, नहीं भाई, आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। बिना फंड मैनेजमेंट के ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपको लॉस हो रहा है, बिना ट्रेड मैनेजमेंट के ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपको लॉस हो रहा है, और बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपको लॉस हो रहा है। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं टेलीग्राम वाले, यूट्यूबर, एडवाइजर और ब्रोकर, और आपको लॉस देते हैं एफआईडीआई वालों के साथ मिलके, और आप उनकी जेब भरते रहते हो। तो ये गलतियां करना भाई बंद कर दो, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं आज उसने क्या किया डेली टाइम फ्रेम में। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है अब, ठीक है। ये यहाँ तक एक बार आ सकता है जो कि लेवल है 26,600 तक, ठीक है, 26,500, 26,600 तक ये एक बार आ सकता है भाई, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो, अब हम फाइनेंशियल निफ्टी को इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में आज इसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और कल इसमें आपको लॉस होने से कैसे बच सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, ताकि आप लोग डेली लॉसेस से बच सको। तो फाइनेंशियल निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज इसमें क्या हुआ, आज इसमें क्या हुआ, ये देखोगे आप, इसने पहले ब्रेकडाउन दिया कल के लो का, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होते ही लोग फुट फुट यहीं चिल्लाते हैं। तो जैसे ही अगर आप देखोगे, ये कल का लो था, ठीक है, कल के लो के नीचे जैसे ही फाइनेंशियल निफ्टी आया, बहुत से लोगों ने भाई साहब यहाँ पुट बाय कर ली होगी, ठीक है। यहाँ क्या की होगी, पुट बाय कर ली होगी। नए नए ट्रेडर बिना फंड मैनेजमेंट, बिना ट्रेड मैनेजमेंट, बिना एसएल के ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ देखा कि ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट नीचे जाएगा, नॉन स्टॉप पुट बाय कर लो। तो इन सभी पुट बायर को फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या करा, सबसे पहले तो इनको लॉस में बिठाया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल आने लग गए, और जब हर एक बड़े बड़े टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर सबके सब यहाँ सी बाय दे रहे थे, और नए नए ट्रेडर आओ देखो ना ताओ यहाँ सी बाय करने लग गए, ठीक है। यहाँ आओ देखे ना ताओ सी बाय करने लग गए। और ये सी बायर्स को फिर एफआईडीआई वालों ने क्या किया, मार्केट ने, फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया, उन सबको लॉस में बिठा दिया। ये था आज का सिनेरियो, जबकि मैंने क्लियर कहा था भाई कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे फाइनेंशियल निफ्टी बियरिश ही है। तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ से, लेकिन लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे थे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए। जब मार्केट यहाँ था तब हमने क्लियर हमारी क्लिप भी भेजी थी और लिखकर भी बताया था कि ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करोगे तो फंस सकते हो, लॉस हो सकता है। ये काम आता है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप भी ऐसे अपनी गलतियों की वजह से डेली लॉस कर रहे हो तो जाकर जरूर जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल निफ्टी में आते हैं। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे अभी भी बियरिश ही है फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है। और नीचे इसके पास सपोर्ट का जो लेवल है वो कहाँ है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सपोर्ट का लेवल यहाँ है फाइनेंशियल निफ्टी में, ओके, 26,500 के आसपास। और उसके बाद कहाँ है, यहाँ, ये दो लेवल हैं सपोर्ट के, जहां से मिड के ये फाइनेंशियल निफ्टी हमारा बाउंस कर सकता है, ठीक है। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश की है। तो अगर मान लो कि कल फाइनेंशियल निफ्टी हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के सीधा यहाँ आ जाए, या फिर गैप अप यहाँ खुल जाए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाए, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर दे, तो भाई इस सेनारियो के अंदर कॉल बाय अगर आप करो बिना, तो ये मानो कि तुरंत निकल जाना, ज्यादा उस पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फिर अगर आपको यहाँ कोई अगर जब यहाँ अगर आपको सी बाय करनी भी है या फिर अपनी सी होल्ड भी करनी है, तो भाई ये देखना कि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन हो, तो ही यहाँ सी होल्ड करो या सी बाय करो। अदरवाइज उसके अपोजिट अगर यहाँ, फिर यहाँ अगर मान लो कि फाइनेंशियल निफ्टी रुकने लग जाए, या फिर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन दे या कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन दे, ठीक है, तो भाई ये समझ जाना कि वहां से पुट में अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ना कि कॉल में। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक लो आ चुका है फाइनेंशियल निफ्टी में। ओके। अब मान लो कि इसके नीचे खुल जाए गैप डाउन, है ना, या फिर फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा ना, सारे यूट्यूब वाले, सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर, नए नए ट्रेडर जिनके खास है, जिनका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जिनका कोई ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है, जिनका कोई फंड मैनेजमेंट नहीं है, और आ गए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करने, तो सबके सब यहाँ क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे भाई। सबके सब यहाँ पुट बाय करेंगे, लेकिन आप लोग है ना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। मैं आपको क्लियरिटी से मार्केट का एक सच बता देता हूँ। अगर फाइनेंशियल में निफ्टी को जेनवनली ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे जाना है ना, तो कोई ना कोई आपको एंट्री दे देगा। ठीक है, तो आप एंट्री हो जाना, और वो यहाँ तक इस ब्रेकडाउन तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है। या फिर अगर जेनवनली नीचे जाना है इसको, तो ये बाउंस देगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ये मान लेना कि फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रेकडाउन होने के बाद जब सब कुछ खरीद रहे होंगे कैसे, आज की तरह, और अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए या एक स्कैल्पिंग ट्रेड या 20-30 पॉइंट का प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड बन जाएगा। तो ये है फाइनेंशियल निफ्टी के लिए कल का ट्रेडिंग प्लान भाई। ठीक है। डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं, डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो ये भी एक रेंज में ही है, यहाँ कुछ बायर की स्ट्रॉन्गनेस हमें दिख नहीं रही है डाउ जोन्स में भी। ठीक है। ये ओवरऑल इस लेवल से ना हम इसको फुल ऑन बुलिश कंसीडर करेंगे ना फुल ऑन बियरिश कंसीडर करेंगे। अब आ जाते हैं भाई मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है। कि मिड कैप निफ्टी ने आज क्या किया, तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो इसको अभी भी यार फुल ऑन बेयरिश हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लास्ट छोटा सा बायर है, इसके नीचे इसने क्लोज नहीं किया, तो इसको हम फुल ऑन बेयरिश नहीं कहेंगे। हाँ, नो डाउट ये कल के लो के नीचे नीचे जब तक है तब तक बेयरिश ही है। ठीक है। जब तक कल के लो के नीचे नीचे ये है, तब तक ये बेयरिश ही है। ओके। चलो अब देख लेते हैं कि कल मिड कैप निफ्टी में क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी एकमात्र कम्युनिटी ऐसी है, एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो आपको लॉस होने से बचाता है। जहाँ टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर या फिर आप खुद अपनी गलतियों के कारण लॉस पे लॉस करते हो, वहीं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको अवेयर करती है कि भाई रुक जा, यहाँ ये गलती मत करे वरना तुझे लॉस हो सकता है। ठीक है। चलो अब मिड कैप निफ्टी को अगर हम ओवरऑल देखें, तो मिड कैप निफ्टी के पास ये लेवल है। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे मिड कैप निफ्टी बियरिश ही है। एक लेवल है हमारे पास कौन सा, ये वाला, ये वाला। ठीक है। अब मान लो किसी सिनेरियो में कि अगर जो मिड कैप निफ्टी है इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है, या फ्लैट खुल के इस लेवल के ऊपर आ जाता है, या फिर है ना गैप अप खुल जाता है इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और चीरता हुआ या फिर कैसे भी कर करा के ये इस लेवल के ऊपर तक आ जाता है, तो भाई इस इन तीनों ही सिनेरियो में आप कॉल बाय तब करना जब कोई बुलिश सेटअप मिले आपको, पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, और बाय करने के बाद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करना, अपने फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। याद रखना भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो इंसान कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकता जो इंसान बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है, या फिर बिना अच्छे फंड मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है, या फिर बिना किसी अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है। बाकी आप कितने ही बड़े यूट्यूबर को देख लो, मैं लिखित में दे रहा हूँ, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, कभी प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। कितने बड़े टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाओगे। कितने बड़े एडवाइजर ब्रोकर के साथ कर लो, कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो ये था कॉल बाइंग का सिनेरियो। उसके अलावा अगर आपको ऊपर ये जैसे जाने लगता है, और फिर अगर अगर सी बाय कब करना है आपको, जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिले। ठीक है। उसके अपोजिट ये जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है, अगर आपको कोई यहाँ वीक कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना ये भी एक क्या था, ट्रेप था। कैसा ट्रेप? जैसा ये ट्रेप था। ठीक है। जैसा ये ट्रेप था, ये वैसा ही एक बुल ट्रैप है। और आप लोग फंस जाओगे टेलीग्राम वालों के चक्कर में, या फिर खुद के चक्कर में, या किसी एडवाइजर के चक्कर में, या किसी ब्रोकर के चक्कर में। ठीक है। अगर आपको कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, मिड कैप निफ्टी ऊपर जा रहा हो, तो समझ जाना कि भाई एफआईडी वाले पुट वालों को प्रॉफिट देंगे, तो वहां पुट बाय करने में फायदा होगा, ना कि कॉल बाय करने में। ओके। ओके। चलो अब नीचे से देख लेते हैं भाई। अब नीचे हमारे पास सपोर्ट का लेवल एक तो ये है।
ठीक है, एक ये सपोर्ट का लेवल है, और उसके बाद एक बड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल है यहाँ। तो देखो, अच्छे से ट्रेडिंग करो, तरीके से ट्रेडिंग करो। ओके। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, या फिर फ्लैट खुल के आ जाता है, या फिर ये जो मैंने लेवल मार्क करके दिया है, इस लेवल का ब्रेक डाउन आ जाता है। ठीक है, ये दोनों या तो गैप डाउन केस में होगा या फिर फ्लैट खुलने के बाद होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में अगर आप पुट बाय कर रहे हो, यहाँ कहीं इस बीच में अगर पुट बाय कर रहे हो, तो कोशिश करना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ठीक है, या फिर जल्दी लो जल्दी निकल जाओ, है ना। उसके अलावा जब ये ब्रेकडाउन आने के बाद, जब यहाँ सब कुछ खरीद रहे होंगे, क्योंकि हर एक जाहिर सी बात है ब्रेकडाउन आएगा तो नए नए ट्रेडर भाई सब पुट बाय करेंगे, टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर, बड़े बड़े यूट्यूबर अपने टेलीग्राम में पुट देने लग जाएंगे। तो लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। अगर जेनवनली नीचे जाना है तो कोई ना कोई आपको एंट्री दे ही देगा मार्केट, देंगे ये मिड कैप निफ्टी। या फिर क्या करना, बाउंस का वेट करना, बाउंस पे कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिले तो समझ जाना एफआईडीए वाले पुट वालों को प्रॉफिट देंगे। या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता तो समझ जाना ब्रेकडाउन एक ट्रैप था, एफआईडीए वाले कॉल बायर को प्रॉफिट देना चाहते हैं। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अब मैं आपको बताऊं तो इस लेवल के नीचे नीचे भाई बियरिश है, जो कि हमारे पास ये वाला लेवल है ना। अब मान लो कि कल अगर बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल के ऊपर आ जाता है, चाहे से फ्लैट खुल क्या हो या गैप अप खुल क्या हो, या फिर है ना आज के हाई का ब्रेकआउट कर देता है, चाहे से फ्लैट खुल क्या हो या ब्रेकआउट करके हो। ठीक है, तो अगर आप सी बाय भी कर रहे हो ना, तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ करना और अच्छे से ट्रेल करना। ठीक है, उसके अलावा अगर सी बाय भी करनी है फ्रेश, अगर आप सी बाय करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन पे ही करना। उसके अलावा जब जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगता है, अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफआईडीआई वाले ये एक बुल ट्रैप बना रहे हैं, और यहाँ से वो पुट बायर को प्रॉफिट देंगे। ठीक है, अगर आपको कंफर्मेशन का नहीं पता तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप लोग लॉस से बच सको। ठीक है, चलो, ये बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट का लेवल है जो कि है 56,000 के आसपास। अब मान लो कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुल जाता है ना, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, तो इन दोनों तीनों सिनेरियो में ही भाई अगर आपके पास पुट है तो इस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना। ठीक है, और लेकिन नहीं, अगर अगर आपको न्यू फ्रेश पुट बाय करना है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। ठीक है, या फिर किसका वेट करना, बाउंस का वेट करना। ठीक है, बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले बैंक निफ्टी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता तो भाई पुट ले रखे हो तो एग्जिट हो जाना, और वहां से फिर एक सीए का ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि एफआईडीआई वाले अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देते हैं ब्रेकडाउन होने के बाद, तो समझ जाना कि वो कॉल बायर्स को प्रॉफिट देना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।